जिन हालात में फकीर मोहम्मद खान साहब की लाश पड़ी थी और जिस एंगल में गन रखा गया, लगता है कि संभाल के रखा गया। चैम्बर ऊपर की तरफ है, अगर उसने अपने आप को फायर किया या तो वो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, इस तरह संभाल के टांगों के बीच में नहीं रहेगा। नंबर एक, तुलसी बाग पहुंचे तो तुलसी बाग में हाई सिक्योरिटी को अपग्रेड किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये देखने वाली चीज है कि इनके साथ कौन रह रहा था तुलसी बाग और उनकी मौत कैसे वाक़ा हुई, ये इन्वेस्टिगेट करने की बात है। ये पुलिस को देखना चाहिए। इसीलिए हम पुलिस से डिमांड करें कि एक सिट बिठाकर इस जो ये रहस्य अभी तक बना है, इसको बेनकाब करने की जरूरत है। अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कब। देखिए, कल से हम भी इसी में लगे थे, बातचीत करेंगे। हम डी साहब से मिलेंगे, आईजी साहब से मिलेंगे, कोई सिट की उनकी मांग करेंगे और जो टाइम फ्रेम है उनसे हम दिल्ली गए हुए थे। और क्या हुआ इन 4 दिनों में कि उसको जल्दी आना पड़ा? नहीं, दिल्ली आने के बाद तो मुझसे मिले थे, वहाँ पर्सनली मुझसे मिले थे, शाम को मुझसे बात की, तो मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं लगा। नंबर 2, उन हालात में उसके साथ कौन था, कहीं इसके पीछे उनका भी कोई रोल तो नहीं है, एक बार उनसे भी पूछने की जरूरत है। दुख के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि फकीर मोहम्मद खान साहब नहीं रहे और हम आज उनकी तज़ियत पुरसी के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, गुरेज के मजलूम लोगों, गुरेज के गरीब लोगों की आवाज़ थी और वो कल आपने देखा होगा कि 10,000 से ज़्यादा लोग उनके जनाजे में यहाँ शामिल हुए थे। हमेशा लोगों की बात की, गरीबों की बात की, मजलूमों की बात की। लेकिन फकीर मोहम्मद खान साहब की मौत भी जो हुई है वो भी अभी एक रहस्य है। इस रहस्य से पुलिस को पर्दा उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह फकीर खान साहब की मौत वाक़ा हुई है और जिस तरह से फकीर मोहम्मद खान साहब हमारे बीच रह रहे थे या उनकी फैमिली के साथ हमारी अब भी बातचीत हुई, जो उनका भी स्टेटमेंट है, कहीं से नहीं लगता है कि फकीर मोहम्मद खान साहब ने खुदकशी की है, क्योंकि उनकी फैमिली खुद इकरार करती है कि एक दिन पहले हमारे साथ बात की, हैंसेस के बात की और उनके चेहरे पे कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं लग रहा था। हम डीजीपी साहब, आईजी साहब और एसएसपी श्रीनगर से ये गुजारिश कर रहे हैं कि फकीर मोहम्मद खान साहब की जो मौत हुई है, एक सिट बिठाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए, इसके पीछे कौन लोग हैं, किन की साजिश है, इस साजिश को बेनकाब किया जाए। फकीर मोहम्मद खान साहब की रेजिडेंस वहाँ थी, वहाँ रह रहे थे। फकीर मोहम्मद खान साहब के साथ कौन रह रहा है, वो इस बात का अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं कि फकीर मोहम्मद खान साहब की मौत कैसे हुई, किस तरह से हुई। मुझे लगता है कि पुलिस को इसका जो दायरा है, आस पड़ोस के जो पड़ोसी है, जो उस बारक में रहते, जो उस बिल्डिंग में रहते, उनको भी एक बार पूछना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं मिल जाएगा कुछ। जनता पार्टी का बहुत बड़ा लीडर गया है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार से एक हमारा परिजन गया है। भारतीय जनता पार्टी दुख की घड़ी में इनके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। एजाज साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एसेट है और हम इस एसेट की हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, 4 दिन पहले दिल्ली गए हुए थे और क्या हुआ इन 4 दिनों में कि उसको जल्दी आना पड़ा? नहीं, दिल्ली आने के बाद तो मुझसे मिले थे, वहाँ पर्सनली मुझसे मिले थे, शाम को मुझसे बात की, तो मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं लगा। अब उसकी फैमिली ही बता सकती है किस वजूहत से वो आई, किसने बुलाया, किस तरह से आई, वो उनकी फैमिली बता सकती। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है किसी साजिश के शिकार हुए। जो ही ये 4 दिन के बाद